जय हिंद। आज हम बात करेंगे रोमन नंबर निकालना। तो रोमन नंबर जब हम निकालते हैं तो इसमें हमें कुछ बातें याद रखनी है। रोमन नंबर में हमें कुछ बातें याद रखनी है। इसके बाद आप कितनी बड़ी संख्या हो उसका रोमन नंबर आप निकाल लोगे बहुत आसान तरीके से। कुछ नहीं है और ना इतना बड़ा कठिन कार्य है कि हाँ आप सोचो कि बहुत बड़ा कार्य है कि हमसे नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखो, आपने देखा होगा कक्षा 8 या 7 क्लास में जो आपने पीछे की क्लास पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि ये होता है 1 बराबर इस तरह से जो आई होती है इस तरह से बनी होती है। इसके अलावा जब 2 होता है तो आप इसे इस तरह से डबल आई लिख देते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें जो लिखना है फाइनल इसका कोड हमें लिखना है कि 5 बराबर v और हमें 10 अगर दे दे तो हमें जो है यहाँ पर x लिखना है। भाई ये तो आप याद रख लोगे बहुत आसान तरीके से कि 1 को हम i से दर्शा सकते हैं, ये रोमन कोड होते हैं। 5 को हम v से और 10 को हम x से। भाई इससे आगे हम किस प्रकार याद करेंगे, बहुत आसान तरीका है। भाई आपके घर में LCD तो होगी, LCD भी अगर नहीं है तो बस ये आप ट्रिक के अनुसार याद कर लेना। नाम तो आपने सुना होगा LCD। तो देखो यहाँ पर L, C और D। और हमें याद करने का तरीका एक ये भी है कि अगर हम किसी का रोमन नंबर निकालते हैं तो वो I और या V, ये जितने भी हमारे अक्षर हैं ये जो बने होंगे ये उन संख्या से बने होंगे या तो 1 या 1 के बाद 0 लगे होंगे या फिर 5 या 5 के बाद 0 लगे होंगे। इसके बाद कोई अंक नहीं होगा। 1 के बाद 0, 2 लगे हुए हो सकते हैं और 3 भी लगे हुए हो सकते हैं, 1 भी लगा हो सकते हैं, 10, 100 और 1000। इसके अलावा 5 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई यहाँ पर अंक नहीं होगा। 1 और 5 के अलावा पीछे इनके 0 होंगे लगे हुए। देखो भाई हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम 50 बोल देंगे L को और भाई हम 100 बोल देंगे C को और भैया D को बोल देंगे हम यहाँ पर 500 और M हम यहाँ पर लिखेंगे 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि X तक तो आपकी याद है, X से आगे जो हम याद करेंगे LCD और DM। भाई D कॉमन है दोनों में, LCD DM। और हम सभी जानते हैं LCD में L पहले नंबर पर आता, C दूसरे नंबर पे और D तीसरे नंबर पे और DM के बाद मतलब M आएगा नेक्स्ट नंबर पे। हम देखते हैं कि हमारी जो संख्या यहाँ पर बढ़ेगी जब यहाँ पर इनके क्रम बढ़ने हैं LCD तो इस प्रकार यहाँ पर बढ़ने हैं तो अनुमान लगा लेंगे। अनुमान के अनुसार हम यहाँ पर इन्हें याद कर लेंगे। तो LCD तो L का होगा 50, C का होगा 100 और D का होगा 500 और M का होगा 1000। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आपकी X से आगे अगर याद नहीं होते तो आप LCD और DM इस तरह से याद कर लोगे। मैं आपको बता चुका हूँ 1 या 5 इनके पीछे ही 0 लगते हैं तो उनका ही हम रोमन कोड नंबर यहाँ लिख लेंगे। जैसे देखो 1 का I, 5 का देखो V, फिर 1 के पीछे देखो 10 0 लग गया, 10 हो गया, ये हो गया X। फिर भैया 5 के पीछे 0 लग गया, कितना हो गया L। फिर 10 के पीछे मतलब या 1 के पीछे मान लो आप 2 0 लग गए, कितना हो गया देखो C। 5 के पीछे 2 0 लग गए, ये हो गया 500, इसको हो गया D। इस प्रकार हमने यहाँ पर ये लिख लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे रोमन जो नंबर हैं ये कितनी बार रिपीट हो सकते हैं। 7, एक साथ 3 बार, एक साथ 3 बार कुछ रोमन नंबर हमारे यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। कौन कौन से देखो भाई। एक साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक साथ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि एक साथ 3 बार, वो भी लगातार, एक साथ 3 बार लगातार। ठीक है, एक साथ 3 बार लगातार। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ होंगे, ये नहीं कि आप जो है सभी को कह सकते हो, सभी को नहीं, कुछ को। देखो भाई 1 है तो ये आपने देखा होगा 3 आई बनी होती है, 3 को 3 लिख सकते हैं हम आई। ठीक है, 3 बार आई लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 तो आई हो जाएगा,
यहां पर मैं लिख रहा हूं जैसे, भाई एक तो हो जाएगा आई, ये 3 बार लगातार एक साथ हो सकता है, 4 बार नहीं। आपने देखा होगा जब 4 हम लिखते हैं तो 4 बराबर ये होता है हमारे पास रोमन नंबर। तो चाहते तो हम ये भी लिख सकते कि एक को तोड़ हम जो है 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो जब एक को हम आई लिखते हैं तो 4 को इस तरह से लिख सकते थे। तो देखो 4 बार रिपीट नहीं होता ना, सिर्फ 3 बार रिपीट होता है, वो भी लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको जो यहाँ पर ये बताया है। अब हम बात करें कि एक तो आई हो गया जो 3 बार लगातार रिपीट हो सकता है। अब हम जानते हैं कि v, जो ये 5 का रोमन नंबर है v लगातार मतलब एक बार आएगा सिंगल बस। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम 5 को, जैसे हमारे पास 10 है, आपको मैं समझा दूं 10 है, तो 10 को आप 5 प्लस 5 कर सकते हो, मान लिया हमने। तो हम सभी जानते हैं कि v और v इस तरह से हम 2 बार लिख सकते हैं। जैसे हम 3 भी लिखते हैं, देखो 3 को हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा ट्रिपल आई। ये हमारा रोमन नंबर होता है 3 का, है नहीं, हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3 का कोई कोड नहीं होता, 3 बनेगा सिर्फ 1 1 जुड़ गई 3। मगर 10 को हम 5 5 करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 10 का हमारा रोमन नंबर होता है x। तो इसलिए यहां पर v लगातार 3 बार नहीं होगा, x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि 30 का कोई कोड नहीं होता। भाई 30 का कोई कोड नहीं होता, तो 30 बराबर हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 x x x, क्योंकि 10 का कोड क्या है, ये 10 का रोमन नंबर क्या है, x है। तो हम सभी जानते हैं एक हो जाएगा x। अब हम बात करें कि और इसके अलावा क्या क्या 3 बार लगातार रिपीट हो सकता है। भाई l भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 100 को इस तरह से लिखना चाहें कि 50 प्लस 50, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये 100 को तो ऑलरेडी रोमन नंबर होता है c, तो इसका सिर्फ केवल हम c लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे l, ये हमारा हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब l 3 बार लगातार रिपीट नहीं होगा, c हो जाएगा। c क्यों हो जाएगा वो देखते हैं। देखो c इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें बनाना है 300। भाई 300 अगर हम बनाना है तो 100 प्लस का 100 और प्लस का 100, तो भैया इसकी जगह हम जो 100 है यहां पर इसका रोमन नंबर है c, और इसको हो जाएगा c और इसको हो जाएगा c। तो इसका मतलब c भी 3 बार लगातार रिपीट हो सकता है। 500 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 500 प्लस 500 1000, क्योंकि 1000 का तो यहाँ पर रोमन नंबर है m हो जाएगा, मतलब 3000 बनाना हुआ तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पीछे एक के पीछे मतलब 0, फिर इसके बाद 2 0, 1 के बाद फिर 1 के बाद 3 0, ये रोमन नंबर 3 बार लगातार रिपीट हो सकते हैं, 4 बार नहीं, केवल 3 बार। तो ये तो हो गया क्लियर। अब आपकी ये समझ में आ गया होगा कि हाँ एक साथ 3 बार लगातार जो आते हैं, जो रोमन नंबर आते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया और अपनी भाषा में लिख लेना, नोट कर लेना। अब हम बात करें जो भैया लगातार एक साथ नहीं आते, तो बचे जो हमारे पास वे नहीं आते। जैसे देखो डी नहीं आएगा एक साथ 3 बार, एल नहीं आएगा क्योंकि ये 5 के पीछे 0 लगा हुआ है, यहाँ भी 2 0 लगे हुए हैं, इसी प्रकार वी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये हमारे पास एक याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि 5 के पीछे कितनी 0 लग जाए वो लगातार रिपीट नहीं होता है, और 1 के पीछे 1 10 100 और 1000 ये 3 बार लगातार रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करें कि हमें जैसे 10,000 या 12,000 के बाद हमें कोई संख्या दे दे और वो कह दे कि इसका रोमन नंबर याद करो, तो इसमें हमें ज्ञात ये करना है कि 12,000 का निकालना हो बहुत आसान है। मैं आपको एक बात है नोट करा दूं, जैसे मान लो कि हमारे पास किसी के रोमन नंबर के ऊपर बार है, ये रोमन नंबर के ऊपर बार है, तो ये कहता है कि जो v का मान है उसका ये 1000 गुना है। कितना है? 1000 गुना। जैसे v गुणा 1000 गुना, तो भैया हम जानते हैं v का मान कितना है 5, तो ये हो गया 5000। इसी प्रकार यहां पर c के ऊपर बार दे दिया उसने, तो हम सभी जानते हैं c गुणा 1000, क्योंकि जिसके ऊपर बार होगा
इसका मतलब उस संख्या का ये 1000 गुना होगा। तो हम जानते हैं कि c का जो हमारे पास मान है वो 100 है, तो 100 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये हो जाएगा हमारा 1000। तो इसका आंसर सॉरी 1 लाख, ये होगा हमारा इसका आंसर 1 लाख। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर किसी के ऊपर बार है तो उसका मतलब 1000 गुना उस संख्या का। तो ये नोट कर लेना अपनी भाषा में। अब हम बात करते हैं कि हमें जैसे किसी का रोमन नंबर निकालना हो। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, 0 लेवल से पढ़ेंगे, सबकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सबकी समझ में आ गया होगा कि I, X, C और M ये 3 बार एक साथ लगातार आ सकते हैं, 4 बार नहीं। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो किस प्रकार करेंगे। मान लो आपके सामने एक है 4 और एक है 6। ये मैंने आपको पहली संख्या लिखी है, आपको लिखना है रोमन नंबर में। देखो हम सभी जानते हैं कि कहीं हमारे सामने अगर 3 आता है तो 3 को हम इस तरह से लिखते हैं, ये लिखते हैं। 3 को हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है 3 को हम 1 + 1 + 1, तो एक इसका देखो I मतलब 3 बार आ जाएगा, तो ये इसका मतलब हो जाएगा 3 का रोमन नंबर 3I जो हम बोलते हैं। मगर 4 को आप नहीं लिख सकते, नहीं ऐसे कि आप 4 को लिखो कि 1 + 1 + 1 + 1 के 4 इस तरह से लिख दो, ये गलत हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि इस 4 का कोई कोड नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ 3 बार इसे लगातार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम बात करें कि फिर 4 का लिखेंगे कैसे। देखो हमें इसमें याद करने के लिए क्या देखना है, बहुत सिंपल तरीका है, एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लो, सबकी समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि 4 का कोई डायरेक्ट रोमन नंबर नहीं होता है, और हम ये भी जानते हैं कि एक रोमन नंबर को 3 बार लगातार एक साथ लिख सकते हैं, 4 बार नहीं। और उनमें से भी कुछ रोमन नंबर जो मैंने आपको बताया है, 1 का और ये 10 का और 100 का और 1000 का, इनके लिख सकते हैं 3 बार लगातार, 4 का नहीं। देखो हम जानते हैं कि हम 5 माइनस तो ये कर सकें। अब 5 - 1 हमने क्यों करा? क्योंकि 5 का हमारे पास रोमन नंबर है और 1 का है, ठीक है, दोनों का, देखो 5 का भी 1 का भी। ठीक, हमें पता है कि अगर हम इसके यहाँ पर रोमन नंबर लिखें तो देखो भाई 5 का तो V होगा, माइनस हो गया I। तो आपको किसी भी रोमन नंबर ज्ञात करने में माइनस का अगर कहीं भी रोमन नंबर मिले तो वो पहले लिख देना आप, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया भैया आपका माइनस वाला पहले लिखना आपको, कहीं भी अगर माइनस आएगा तो। बस आपको बताता चलूंगा, फिर आप सभी जितने भी रोमन नंबर है वो आराम के साथ कर सकते हो। देखो जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हो? 5 + 1, क्योंकि 6 का डायरेक्ट हमारे पास कोई रोमन नंबर नहीं होता। तो 5 का क्या होता है? V, और इसका क्या होता है? I। तो प्लस वाले में हमें बाद में लिखना है, पहले नहीं लिखना। सिर्फ माइनस वालों को हम पहले लिखेंगे और प्लस वालों को बाद में। तो देखो 6 का ये होता है। अब मान लो आपके सामने कुछ मैं और यहाँ पर बता रही हूँ, फिर आप खुद कर लेना, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान तरीके से कर लोगे। देखो मान लो हमारे पास यहाँ देखो एक ये है 30 है, तो 30 को हम पता है डायरेक्ट हमारे सामने 30 का कोई रोमन नंबर नहीं होता, तो हम इसे क्या करेंगे? 10 + का 10 और प्लस का 10। आप बताओ 10 कितनी बार है? 3 बार। तो x को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार, क्योंकि 10 का रोमन नंबर क्या है? x। तो 3x जो होंगे वो 30 को दर्शाएगा। मान लो यहाँ 30 ना हो, यहाँ हमारे पास ये हो जा 39 हो, हमने मान लिया। तो अगर हमारे सामने अगर 39 होगा तो पहले मैं आपको 9 का निकालना होता, तो 9 का किस प्रकार निकलता? 39 का निकाल लेंगे, नीचे लिख रहा हूँ 39, देखो लिखा हमने, मगर मैं आपको पहले 9 का बता दूं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, 9 का कोई रोमन नंबर होता? नहीं। तो हम ऐसा कर लें कि ऐसी संख्या मान लें अपने मन में, ताकि हमें जिसके रोमन नंबर याद हो। तो एक तो 10 का है, अरे 1 का है, तो 10 - 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 10 - 1। अब हम जानते हैं इसका कोड क्या है? x, और 1 का क्या है भैया? ये I मान लेंगे। और मैंने आपको बताया कि माइनस वाला हम पहले लेते हैं, तो माइनस वाला हम पहले लेंगे तो क्या जाएगा? देखो ये आता है 9 को हम क्या बोलते हैं? ये 1x बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अब हमें निकालना है 39 का, तो 39 का अगर हमें निकालना है तो हम इसे लिखेंगे तो 30 और प्लस का 9, ये लिखेंगे। और 30 को हम क्या लिखते हैं? XXX। देखो हमने ये लिखा है। और हम 9 को क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने लिखा है, इसे हम कर लेंगे इधर प्लस में 10
और माइनस का 1, और इसका कोड क्या होता है x, इसका कोड क्या होता है 1, ये i मान लेंगे और ये हो जाएगा पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस का है तो ट्रिपल एक्स, और ये आ जाएगा पहले इस तरह से, और ये हो जाएगा ये हमारा इसका रोमन नंबर हो गया, ये इसका हमारा रोमन नंबर हो गया। इस प्रकार हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये सबकी समझ में आ जाएगा, नोट कर लेना अपनी परिभाषा में, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में आने वाले जो यूपीएससी का एग्जाम है उसमें जुड़ेगा यहाँ से एक क्वेश्चन, तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम इसे आगे देखते हैं किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, हमारे सामने मान लो 40 हो, क्या हो भाई 40 हो। अब ये 40 हमारे सामने है और हमें पता है कि 40 का कोई रोमन नंबर नहीं होता। 30 तक अगर हम निकाल सकते 3 बार x आ जाएगा, तो चौथी बार हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा रूल से गलत हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, 50 का हमारे पास l है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 50 माइनस का 10 नहीं कर सकते क्या, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो 50 का क्या है l है, 10 का क्या है माइनस x है, और मैं आपको बता चुका हूं कि माइनस वाला पहले आता है, प्लस वाला हम बाद में लिख देते हैं। तो x और l ये इसका आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ जाएगा। मान लो हमने यहाँ पर 43 लिख लिया, क्या लिख लिया भैया 43, तो हम क्या लिखेंगे देखो सर 40 और प्लस का 3। 3 का तो सिंपल है कि 3 बार हम 1 लिख देंगे, तो हमें ये पता है कि 40 को हम क्या लिखते हैं 50 और माइनस का 10 और प्लस का 3, और माइनस वाला पहले आता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका हमने क्या लिखा है, ये लिखा है XL। देखो यहाँ मैंने आपको समझाया था, तो XL और इसे हम ये लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से करेंगे। अगर किसी कम समझ में आ रहा हो तो दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो। आगे देखते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हमें 7 नहीं घटाना। अगर आप 7 अगर घटाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मान लो हमारे पास देखो ये है भाई 47 है, क्या है भाई 47, तो आप सोचो कि हम 50 माइनस 3 कर सकते हैं, तो 50 माइनस 3 का कोई रूल्स नहीं है, 50 माइनस 3 का कोई रूल्स नहीं है, जो हमें रूल्स हैं वही करने हैं। तो देखो 40 और प्लस का 7 कर लिया, और हमें पता है कि 40 को हम क्या लिखते हैं 50 और माइनस का 10 और प्लस का 7। अब हमें पता है कि इसका क्या होता है, इसका होता है L और इसका होता है X, ये माइनस वाला पहला जाएगा तो ये हो जाएगा X L, और 7 को हम क्या लिखते हैं ये लिखते हैं, हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार करते हैं। माइनस 3 नहीं करेंगे यानी वो हमारा गलत हो जाएगा। अब हम बात करें कि हमारे पास जैसा 93 है, तो हम सभी जानते हैं कि 93 के निकालने के लिए भाई हम 50 लिख सकते थे। मान लो हमने देखो ये मान लिया 80 मान लिया, चलो ठीक है 80 हमने मान लिया यहाँ पर। तो जब हमने 80 मान लिया तो हम इसे ही लिख सके हैं, क्योंकि 50 का होता हमारे पास, 20 का तो होता नहीं है। अगर हम 100 माइनस 20 करें तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 का कोई रोमन नंबर नहीं होता। तो 50 का होता है देखो L, और प्लस का हम 30 को हम 10 बार करके 3 बार लिख लेंगे इस तरह से। अब हम पता है कि 50 का L और ये 3 बार है तो ट्रिपल एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मान लो अब इसके अलावा हम और संख्या निकालें, थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं, समझ में तो आप सबकी आ रहा होगा। मान लो हमारे सामने है जैसे भाई 86 है, तो इसे देखो 50 प्लस का मान लो हमारे सामने 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 और प्लस का 6 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे भाई 50 का L है, ट्रिपल एक्स है, और इसे हम बोलते हैं ये। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके अलावा हमें 93 का निकालना, किसका निकालना है 93 का हमें निकालना है। तो 93 का हम निकालना सीखेंगे। देखो हमें निकालना है 93, तो 93 का हम जब निकालते हैं, देखो आप सभी जानते हो कि 90 करते हैं और प्लस का 3, मतलब अंकों में तोड़ते हैं, 7 नहीं घटाएंगे, प्लस हम चलेंगे आगे पहले प्लस में। 90 प्लस 3 अगर 7 होता 93 मतलब 97 होता तो 90 प्लस 7 चलते, इस प्रकार करते। तो आप बताओ कि 90 को हम क्या कर सकते हैं, 90 का तो कोई हमारे पास रोमन नंबर नहीं होता। अगर हाँ 89 तक भी होता तो हम इसे फिर 50 प्लस का 10 3 बार जोड़ते 80, फिर 9 लिखते तो 89 हो जाता। तो 90 से पहले तो हम 10 को 3 बार लिख सकते थे, मगर यहाँ पर 90 प्लस 3 93 है, तो यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो हम करेंगे देखो 100 और माइनस का 10 और प्लस का 3। अब मैंने आपको बताया कि माइनस वाला तो पहले आ जाएगा, तो माइनस 10x पहले आएगा, और 100 का है c ये आएगा, और 3 को हम ये दर्शा देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा।
बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। देखो आगे मैं हर प्रकार का क्वेश्चन करा दूंगा आपसे। अगर पूछ लिया किसी संख्या का रोमन नंबर तो आप बता देना। हमारे पास अब भैया 293 ये क्वेश्चन हमारे सामने है। 293 क्वेश्चन हमें पता है कि 293 तक तो हम आराम के साथ निकाल देंगे। 100 प्लस करके देखो 100 और प्लस का 100 कितना हो गया भैया 200 और प्लस हम इसे कितना कर लेंगे 90 और प्लस का 3, इस तरह तोड़ लेंगे। अब आप बताओ इसका क्या मतलब है, 2 बार सी ये लिख दिया और इसका मतलब क्या है, प्लस का हम क्या लिख देंगे 100 और माइनस का 10 और प्लस का 3 और ये माइनस वाला पहले तो देखो सी एक्स सी और ये आ गया 3। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें तोड़ के लिखने हैं। जैसे अब मैं आगे आपको और बताता हूं रोमन नंबर निकालने। जैसे मान लो हमारे पास कुछ बड़ी संख्या आ जाए, जैसे हमने निकाल लिया, ठीक है, जैसे 728 ये मान लो आप। तो 728 मतलब हमें पता है कि 500 हमारे पास रोमन नंबर होता है, 100 का होता है, तो 100 को हम 2 बार जोड़ेंगे 700 हो गया और प्लस का 28 ये होगा। और 28 को हम क्या करेंगे 10 10 और 8। तो हमें पता है कि भाई 500 का हमारे पास जो होता है वो डी होता है और 100 हमारे पास 2 है तो 2 बार सी और 28 को तोड़ लेंगे हम 10 10 8। तो 10 का कोड x 2 बार x और 8 का कोड मतलब रोमन नंबर ये आ जाएगा, v के पीछे 3 बार i या 1 लिख लेंगे। तो ये हमारा रोमन नंबर होता है। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या लेते हैं हर जगह। जैसे मान लो कि ये हमारे सामने है 993 ये मान लिया हमने, 993 मान लिया। अब आप मुझे बताओ, देखो 500 प्लस 100 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो 900 बनेगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा करेंगे, देखो हम करेंगे कि देखो 900 भैया तो कर सकें और प्लस का 93 तो कर सकें नहीं भैया, हम कर सकते हैं। अब इसे क्या कर लेंगे 1000 और माइनस का 100 ये तो हम कर सकते हैं। और इसे क्या कर सकते हैं, देखो इसे हम और इसका हम फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 90 और प्लस का 3। तो हम इसे कर सकते हैं प्लस का 100 और माइनस का 10 और प्लस का 3। भाई 100 वाला पहले आ जाएगा, 100 का क्या है सी है और 1000 का क्या है एम है, ये हमारे पास हो गया। ये x पहले आ जाएगा, 100 का मतलब c बाद में आ जाएगा। तो अब प्लस 3 को हम ये लिख देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। इस तरह से कर लेंगे। हमें तोड़ना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जो प्लस में चले। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। मान लो कुछ संख्या ऐसी हो जो आपको, जैसे आपके मन में आ रही होगी कि ये लिखो, जैसे हमने लिख लिया 96, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, देखो 800 भाई 800 तो कर सकते हैं, प्लस का 90 और प्लस का 6। तो अब 800 क्या कर सके 500 प्लस का 100 प्लस का 100 और प्लस का 100 और प्लस कैसे कर सके 100 और माइनस का 10 और प्लस का 6। 500 का हमारे पास जो रोमन नंबर है वो है डी और 100 को 3 बार लिखे हैं तो यहाँ पर ट्रिपल सी और ये 10 पहले एक्स और 100 का रोमन नंबर सी और 6 का हम ये जानते हैं। तो हमारे पास का आंसर ये आएगा। बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करें कई हज़ार में आ जाए तो देखो हमारे पास आगे आ जाए, जैसे मान लो भाई ये आ जाए, आपके मन में आ रहा है कि सर ये लिखो, ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक। तो हम इसे क्या करेंगे, देखो 5000 प्लस का 200 और प्लस का 10 और प्लस का 6, इस तरह टुकड़ों में तोड़ लेंगे नहीं, और इस 200 को भी 100 और प्लस का 100 कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि 5000 को भी क्या कर लेंगे 5 गुणा 1000, और मैंने आपको बताया कि 1000 गुना होता है, जिसका रोमन नंबर होता है उसके ऊपर बार जो होता है उसका 1000 गुना होगा। तो 5 का क्या है v, तो v के ऊपर चढ़ा देंगे बार इस तरह से। तो ये हो गया 5000 का यहाँ पर कार्य क्लियर हो गया। अब भैया 100 को हम 200 करके जोड़ लेंगे, 200 हो जाएगा ये। अब हम पता है कि 100 का होता है c, तो 2 बार c लिख लेंगे। 10 का होता है x और 6 का होता है ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो हम गुना वाले भी किसी प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये इन्हें जो हमारे क्वेश्चन है इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।